अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये स्टोरी है नायुन की, जो सिंगल है और उसका एक लड़के कांगजुन पर क्रश है। कांगजुन स्कूल का फेमस बॉय है क्योंकि वो रूकी आइडल ग्रुप का मेंबर रह चुका है और उसकी क्यूटनेस ओवरलोड है। नायुन भी उसकी क्यूटनेस की फ़ैन है। फिलहाल वो पतली होने के लिए डाइटिंग पर थी। हर बार की तरह गोयुन और उसके फ्रेंड्स उसे फैटी बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। नायुन पहले तो कुछ नहीं बोलती, पर फिर वो गोयुन का डट के मुकाबला करती है। बट हर बार की तरह ये उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो कभी फाइट बैक कर ही नहीं पाती थी। दो बॉयज उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठे लंच कर रहे थे, पर नायुन को देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जस्ट बिकॉज हर फैटी लुक। नायुन की मॉम उसे खाना खाने को बोल रही थी, पर वो डाइटिंग की वजह से खाने को मना करती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद के खाने पे कंट्रोल कर रही थी, पर जब मॉम उसे खिला देती है तो वो भी खाने लगती है। बट वो फिर खाने के बाद पछताती भी है। स्कूल में वो अपने लॉकर में देखती है कि एक परफ्यूम रखा है विद नोट, नायुन डाइटिंग मत करना, तुम्हारे हिप्स मास्टरपीस हैं, जे। वो सोचती है, ये जे है कौन? जंगजून? नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं। किमजुन? नहीं। क्या पाकचिन? नहीं नहीं। वो एप्पल खाने लगी थी, तभी एक लड़का आकर कहता है, तुम्हारे हैंड्स बहुत प्रिटी हैं। वो हैरान थी, पर फिर खुश भी। उस लड़के का नाम जिनब्योम है, जो स्कूल का मोस्ट पॉपुलर प्ले बॉय है। वो एक लड़के को बोल रहा था, गर्ल्स को फ्लावर डॉल्स पसंद नहीं आते, उन्हें परफ्यूम पसंद आते हैं। वो सोचती है, परफ्यूम? कहीं ये जे जिनब्योम तो नहीं? ये तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सब स्टूडेंट्स को अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना था। फिर नायन की बारी आती है तो गोयुन उसका मजाक उड़ाने लगती है, पर नायन इतना अच्छा गिटार प्ले करती है कि सब हैरान थे। जिनब्योम और कांगजुन तो स्माइल भी कर रहे थे। सब क्लैप करते हैं तो जिनब्योम कहता है, ब्रेवो। प्ले करते टाइम गोयुन गुस्से से नायुन की तरफ बॉल फेंकती है जो उसे लगने वाली थी, पर तभी जिनब्योम आकर उसे बचा लेता है। सब हैरान थे, पर जिनब्योम नायुन की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि शायद वही जे है। पर तभी गोयुन नायुन को हिट कर इतनी बुरी तरह गिरा देती है कि उसकी नोज में ब्लीडिंग होने लगी थी। वो क्लास में देखती है कि कांगजुन सो रहा है तो सोचती है, ये कितना क्यूट है। पर तभी वो उठ जाता है। फैन गर्ल्स की आवाज़ सुन कांगजुन उसे लेकर पर्दे के पीछे छुप जाता है, जिससे नायुन नर्वस थी। नायुन कांगजुन को उसकी फैन गर्ल्स से बचा लेती है, इसलिए वो उसका थैंक यू करता है और उसके गिटार के लिए तारीफ कर एज ए फैन उसे कैंडी दे देता है। जब कांगजुन अपनी फैन गर्ल्स को ऑटोग्राफ दे रहा था जिसमें जे लिखा देख, वो सोचती है, कांगजुन जे है? ये तो इम्पॉसिबल है, पर इस वर्ल्ड में तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो कांगजुन के दिए कैंडी खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में कांगजुन उसे कहता है, नायुन डाइटिंग मत करो, तुम्हारी हिप्स मास्टरपीस हैं, और उसे कैंडी खिलाता है और दोनों कैंडी एक्सचेंज करते टाइम किस करने लगते हैं। वो सोचती है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इसके लिए बहुत पहले से रेडी हूँ। तभी उसके मॉम उसे सपने से उठा देती हैं, पर वो फिर भी बहुत खुश थी। टीचर उन्हें बताती है कि उन्हें ग्रुप्स में कपल डांस करना होगा और एक ग्रुप में 4 लोग होंगे। नायुन, गोयुन और जिनब्योम के ग्रुप में चूज होती है, पर कांगजुन को भी उसी ग्रुप में देख वो सोचती है, दोनों जे सस्पेक्ट मेरे ग्रुप में। लंच टाइम पर जिनब्योम उसे देख रहा था, तभी कांगजुन नायुन के पास वाली सीट पे आकर बैठ जाता है और उसे साथ में कपल डांस करने के लिए कहता है, पर सब हैरान थे। वो पहले तो मना करती है, पर फिर उसके बार बार कहने पे हाँ कर देती है। नायुन को लगता है कि पक्का कांगसुन ही जे है, पर उसकी फ्रेंड उसे इस सपने से बाहर निकलने को बोल देती है। तभी वो दोनों पास वाले रूम में जियोन की आवाज़ सुन लेती हैं, जो एक लड़की के साथ रोमांस कर रही थी, और उस लड़के के जाने के बाद कहती है, कांगजुन मेरे ही ग्रुप में है, तो मैं उसे प्रैक्टिस के बहाने से टल्ली करके अपने साथ सुला लूँगी। कांगजुन बहुत बढ़िया डांस कर रहा था, तो गोयुन उसे अपने साथ कपल डांस करने के लिए कहती है, पर नायुन को भरोसा था कि उसका जे यानी कांगजुन तो सिर्फ उसका है। जब गोयुन कांगजुन को अपने साथ लंच करने को कहती है, पर वो जाकर नायुन के साथ बैठ जाता है और उसे अपना लंच देकर कहता है, मेरे साथ कपल डांस करना, तो वो खुश होती है। वो खा नहीं रही थी तो कहता है, डाइटिंग मत करो, तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो। नायुन तो हैरान थी। फ्रेंड कहती है, क्या तुम्हें फैटी गर्ल्स पसंद हैं? वो कहता है, हाँ मुझे हेल्थी गर्ल्स पसंद हैं।
तो नायुन और उसकी फ्रेंड जल्दी जल्दी खाने लगती हैं और नायुन फैसला कर लेती है कि अब वो डाइटिंग नहीं करेगी। जिनब्योम नायुन को कपल डांस के लिए पूछता है तो वो कहती है सॉरी, कांगजुन ने मुझे पहले पूछ लिया। वो उसके करीब हो कहता है आई लाइक योर परफ्यूम और उसके साथ हाई फाई करता है। तभी वो कांगजुन को अपने लॉकर के पास देखती है। उसके लॉकर में एक नोट था जिस पे लिखा था क्लास के बाद रूफटॉप पर मिलना जे। वो देखती है कि जिनब्योम कहीं जा रहा है और फिर कांगजुन भी जाने लगता है, तो वो खुश होकर रूफटॉप पर जाने लगती है और हम देखते हैं कि तीनों ही स्टेयर्स पर जा रहे थे। पर फिर वो रूफटॉप पे आके देखती है कि वहाँ तो गोयुन थी जो कहती है ए फैटी, कांगजुन सबके साथ अच्छा बिहेव करता है तो तुझे ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ जिनब्योम के आते ही गोयुन चली जाती है। जिनब्योम नायुन का हाथ पकड़ लेता है तो वो सोचती है यानी जिनब्योम जे है, कांगजुन नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के उसके करीब होता है तो वो सोचती है क्या मैं इसे रिजेक्ट करूँगी तो क्या ये गलत होगा? नहीं नहीं, पर क्या पता मुझे फिर फर्स्ट किस का चांस ही ना मिले। अरे नहीं, मैंने तो माउथ वॉश भी नहीं यूज़ किया। पर जिनब्योम तो उसके हाथों को ही किस कर रहा था और उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वो सोचती है ये सन की है क्या? और उसे याद आता है कि हर बार जिनब्योम उसके हाथों को ही टच करता था, तो वो उसे फेंक देती है और जल्दी जल्दी में जा रही थी तभी स्टेयर से गिर जाती है। कांगजुन उसे उठाने को कहता है, वो मना करती है पर वो फिर भी उसे उठाने लगता है, पर वो नहीं उठती। उल्टा बेचारे कांगजुन की बैक पे क्रैम्प आ गया था, तो वो कांगजुन को ही उठा लेती है और सोचती है क्या फ़र्क पड़ता है कौन किसे उठाए, मैं तो कांगजुन को टच करके खुश हूँ। कांगजुन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था पर तभी बारिश होने लगी थी और नायुन के पास अम्ब्रेला नहीं था और तभी वहाँ कांगजुन उसके लिए अम्ब्रेला ले आता है। वो बहुत खुश होती है। अम्ब्रेला पकड़ते टाइम दोनों का हाथ टच हो गया था, तो वो अम्ब्रेला फेंक के दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बट रियल में तो ये नायुन की इमेजिनेशन थी। फिर वो स्ट्रीट फूड खाती है। कांगजुन के मुंह में पानी आ रहा था तो वो उसे भी खिला देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। उसका ब्रदर कांगजुन की दी कैंडी खा लेता है तो वो गुस्सा होती है और कहती है लोग भले मुझे फैटी बोले, कम से कम मेरी फैमिली को तो मुझे अच्छा बोलना चाहिए। तुम मुझसे अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे हर्ट तो मत करो। और अंदर आकर रोती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कांगजुन उसे कंफर्ट कर रहा हो और सोचती है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जे है, मेरा कांगजुन। और अकेले ही डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। नेक्स्ट डे गोयुन सोचती है मैं अपना प्लान ज़रूर पूरा करूँगी। नायुन सोचती है मैं तेरा प्लान कभी नहीं पूरा होने दूंगी। गोयुन कांगजुन को साथ में डांस करने के लिए कहती है, पर कांगजुन तो नायुन के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है। पर वो तो कांगजुन के साथ हॉट डांस की इमेजिनेशन कर रही थी। प्रैक्टिस करते टाइम जिनब्योम गोयुन को टच करने लगा था तो वो डांस छोड़ चली जाती है। कांगजुन थक के नायुन की गोद में लेट जाता है, पर तभी गोयुन उनके साथ ड्रिंक गेम खेलने आ जाती है। गोयुन का प्लान पूरा ना हो सके इसलिए नायुन कांगजुन के बदले का भी खुद ड्रिंक कर लेती है और पूरी टल्ली होकर बेहोश। होश में आते ही वो गोयुन और कांगजुन की बातें सुन लेती है। वो पूछती है तुम नायुन के साथ क्यों लंच करते हो? वो कहता है क्योंकि उसे देख के मैं हैप्पी हो जाता हूँ। वो कहती है हाँ वो काफ़ी फ़नी दिखती है। तो तुमने उसे कैंडी क्यों दी थी? वो कहता है क्योंकि मुझे अपना वेट मैनेज करना था। वो कहती है अच्छा, तो इनडायरेक्टली तुमने उसके मुंह में फेंक दी, तो तुम उसे गोद में उठाना चाहते थे, वो तो काफ़ी भारी है। वो कहता है सच बताऊँ तो वो काफ़ी भारी है। तो नायुन सैड होती है। जिनब्योम कहता है क्या तुमने मेरा दिया परफ्यूम यूज़ किया? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तुम कांगजुन को लाइक करती हो। वो कहती है सच में? मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरे हाथों को लाइक करते हो, तो तुम ही जे हो। वो कहता है आई लाइक यू गोयुन। वो कहती है क्या कहा गोयुन? इधर कांगजुन कहता है वैसे नायुन काफ़ी चार्मिंग है। वो कहती है मैं भी चार्मिंग हूँ, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है हाँ तुम हो पर मेरे स्टाइल की नहीं हो। इधर नायुन सोचती है आखिर ये जे है कौन? कहीं सच में किमजुन तो नहीं या पाकजिन? तभी वो देखती है गोयुन बोल रही थी मैंने कुछ दिन पहले फैटी के लॉकर में परफ्यूम रखा था जो मुझे जिनब्योम ने दिया था, और मैंने साथ में नोट भी रख दिया था, और उस फैटी ने सच में डाइटिंग छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि जे कांगजुन है। नायुन सोचती है अब मुझे पता चला कि लोग मर्डर क्यों करते हैं। गोयुन और उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगी थी। वो उसे माफ़ी मांगने को कहती है पर वो उस पर मिल्क पलट देती है,
तो वो सोचती है ये इमेजिनेशन नहीं है तो मैं रुक नहीं सकती। अगर मैं अभी रुक गई तो गोयुन से भी ज़्यादा खुद से नफरत करने लगूंगी। और गोयुन और उसकी फ्रेंड से फाइटिंग करने लगती है। गोयुन उसे मारने वाली थी पर वो उसे उठाकर पटक देती है और खुश होती है, पर सब उल्टा नायुन को ही गलत बोल रहे थे। टीचर भी गोयुन के बजाय उसे ही डांटते हैं। तो वो सोचती है कोई मेरे साथ नहीं है, ना स्कूल में ना घर पे, कहीं भी नहीं। ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। और भूख लगने पे खाने लगी थी पर खाना गिर जाता है तो वो ब्रिज पे चढ़ने लगती है। पुलिस को लगता है कि वो मरने की सोच रही थी। तभी उसकी मॉम उसे आकर मारती हैं और ब्रदर कहता है मैं कॉलेज में 3 बार फेल हो गया पर अभी भी जिंदा हूँ, तो तुम क्यों? वो कहती है मैं मरने नहीं जा रही थी। मॉम कहती हैं तूने अपनी क्लासमेट को मारा, सही किया। तू इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करती तो कोई रीज़न ही होगा। ब्रदर कहता है हाँ, वायलेंस का मुकाबला करना चाहिए, सही किया तूने। मॉम कहती हैं तू ठीक तो है ना, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो रोने लगती है और उसका ब्रदर भी रोने लगता है। उसके ब्रदर ने सॉरी बोलकर उसके लिए बहुत सारी कैंडीज रखी थी। और तभी उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है क्योंकि उसे उसकी चिंता थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई नहीं पर हमेशा उनकी फैमिली और फ्रेंड्स उनके साथ होते हैं। वो सोचती है भले मैं फैटी हूँ, ज़्यादा प्रेटी नहीं हूँ, पर जैसी भी हूँ मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे लाइक करते हैं, तो अब से मैं कांगजुन को नहीं खुद को लाइक करूँगी। और उसे कहती है मैंने तुम्हारी और गोयुन की सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है हाँ ये सच है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुश होता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम फ़नी हो बल्कि इसलिए कि तुम मुझे हैप्पी करती हो। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है। वो कहती है पर तुम तो इतने फेमस हो। वो कहता है तभी तो कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, बॉयज़ मुझे हेट करते हैं और गर्ल्स मेरे पीछे पड़ी हैं, सिर्फ तुमने ही मुझे फ्रेंड जैसा ट्रीट किया। वो सोचती है यानी मैंने इसका गलत मतलब समझा, कांगजुन तो मुझे अपनी फ्रेंड बनाना चाहता था। उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है तो वो जाने लगती है और उसे कहती है चलो कांगजुन फ्रेंड। यानी अब वो दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। फिर उन दोनों के साथ में डांस की बारी आती है तो वो सोचती है भले मेरी लव की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई बट कांगजुन एज ए फ्रेंड मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे लव हो गया तो कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।